चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास। टुडे डेट इज 19 जुलाई। बेटा आप लोग भी अपनी नोटबुक में डेट जरूर मेंशन किया करो, क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक भी मेंशन किया करो, है ना। थर्ड और आज हम टॉपिक क्या लेने वाले हैं वो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बेटा बुक्स आ गई हैं सभी बच्चों की? बुक्स आ गई हैं क्या आपकी? चलिए रेडी है सभी बच्चे पढ़ने के लिए? ओके, बुक हैं कुछ बच्चों के पास में। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं वो बच्चे बुक्स परचेज करें, क्योंकि अब मैं जल्द ही बुक से पढ़ाया करूंगी आपको। टॉपिक चल रहा है अपना नाउन, यही चल रहा है ना। नाउन पढ़ रहे थे ना हम, मैंने थोड़ा सा समझाया था आपको। एक बार सभी बच्चे बोर्ड पे समझेंगे। जब मैं आपको कहूं कि बेटा आप नोट करो तब आप नोट करना, ठीक है। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आपको सिर्फ समझना है, ठीक है बच्चों। देखो नाउन, मैंने आपको क्या बताया था, नाउन क्या होता है? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, कोई इंसान है, जानवर है, जगह है ना, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज का कोई ना कोई तो नेम होता ही होता है ना। और ये जो नेम होते हैं, ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यही क्या होते हैं बच्चों? नाउन होते हैं, ठीक है। तो अभी नोट नहीं करना है, ये मैंने नोट करवा रखा है आपको, सिर्फ समझा रही हूं, ठीक है। नाउन क्या होता है? और द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था देयर आर 5 kinds of noun। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं बच्चों? 5 काइंड्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? नंबर 1 प्रॉपर नाउन। मोटा मोटा लिखो, प्रॉपर नाउन। बोलो, प्रॉपर नाउन। सेकंड होता है कॉमन नाउन। थर्ड नंबर कलेक्टिव नाउन। 4 नंबर मटेरियल नाउन। और 5 नंबर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर किसी बच्चे ने ये नोट नहीं किया है पहले की क्लासेस में, तो आप
इसे नोट कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले इसे नोट नहीं किया है तो, अगर आपने पहले से नोट किया हुआ है तो दोबारा से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सभी बच्चे नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो। कर रहे हैं नोट? नोट किया हुआ है सभी का? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हो, है ना, इसलिए अभी आपके सिलेबस में 5 काइंड्स ना दे करके 2 ही काइंड्स दी हुई हैं। कौन सी? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। यानी कि आपको जो 5 काइंड्स मैंने बताई हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको इन 5 में से सिर्फ 2 ही पढ़नी है। कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कौन सी पढ़नी है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, पहले तो आप सभी बच्चे नोट करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। फिर मैं टेबल बना करके समझाऊंगी कि दोनों अलग अलग कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बड़ा लिखूं क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये मैंने राइट करवा दिया था क्या एंजल? ये राइट हो गया था? नहीं हुआ है? चलिए, प्रॉपर नाउन, द particular name of a person, place or thing is called प्रॉपर नाउन। जब किसी का, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का पर्टिकुलर नेम लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी पर्सन का नेम लो, जैसे कि माहिका, राजू। प्लेस का देखो, जैसे हमने ले लिया मुंबई, आगरा। और किसका नेम? प्लेस का हो गया, थिंग का, जैसे मारुति, जैसे चेतक, एक्सेट्रा। ठीक है प्रज्वल, नोटेड बेटा? हैव रिटन बेटा? शुभम नोट हो गया बेटा? प्रज्वल हो गया? आयुष हो गया? चलिए अब इसे समझो बेटा। द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस
इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रज्वल है, शुभम है, अभिषेक है, आयुष है, ये सारे क्या हैं बच्चों? बॉयज हैं। क्या हैं ये? बॉयज हैं। लक्षिता, एंजल, दृष्टि, है ना, दिव्यांशी, प्रियांशी, ये क्या है? गर्ल हैं, है ना, बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल। अगर मैं कहूं हे बॉय कम हियर, इधर आओ, तो आपको पता चलेगा कि मैम हम में से किस बॉय को बुला रही हैं? आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। आप सोचोगे कि मैम किसको बुला रही है, हम सारे ही बॉय हैं। अगर मैं कहूंगी हे गर्ल यू कम हियर, तो सारी गर्ल सोचेंगी कि मैम कौन सी गर्ल को बुला रही है। लेकिन अगर मैं उस बॉय और उस गर्ल का नेम लेकर के बुलाऊं जिससे मुझे काम है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम तो इसको बुला रही है ना। जैसे मैं बोलूं कि दृष्टि यू कम हियर, दृष्टि यू कम हियर, तो आपको पता चलेगा कि मैम किस बच्चे की बात कर रही हैं? दृष्टि की बात कर रही हैं। मैम बॉय को बुला रही हैं, किस बॉय की बात कर रही हैं? प्रज्वल को बुला रही हैं, प्रज्वल यू कम हियर, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर नेम होता है, ये तो बच्चों कॉमन नाम है। मैं लक्षिता को भी गर्ल कह सकती हूँ, दृष्टि को भी गर्ल कह सकती हूँ, दिव्यांशी को भी गर्ल कह सकती हूँ, एंजल और प्रियांशी को भी गर्ल कह सकती हूँ। तो ये तो कॉमन नाम हो गया। गर्ल तो कैसा नेम हो गया? कॉमन नेम हो गया, जो हम किसी भी गर्ल को कह सकते हैं। और बॉय क्या हो गया? बॉय भी कॉमन नेम हो गया, जो किसी भी बॉय को कहा जा सकता है। ठीक है। पर्टिकुलर नेम, किसी का खास नाम, खास या किसी का जो विशेष अपना, सबका एक अपना विशेष नाम होता है, वो खास, वो विशेष नाम ही क्या होता है बच्चों? प्रॉपर नाउन होता है। मैंने यहां पर प्रज्वल को बुला लिया, प्रज्वल को बुला लिया, इधर मैंने लक्षिता को बुला लिया। ठीक है। तो ये जो लक्षिता है, प्रज्वल है, ये कैसा नाउन हो गया बच्चों? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। जब किसी को किसी के प्रॉपर नाम से बुलाया जाए तो वो प्रॉपर नाउन होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ बच्चों आप कहाँ पढ़ते हो? तो आप बोलोगे कि मैम हम तो स्कूल में पढ़ते हैं ना। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं। अरे भाई स्कूल तो बहुत सारे हैं, मैं क्या सोचूंगी आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो भाई? तो आप बताओगे कि राजश्री इंटरनेशनल स्कूल में हम पढ़ते हैं। अच्छा, आपके स्कूल का पर्टिकुलर नाम क्या है? राजश्री इंटरनेशनल स्कूल है। ठीक है। मैम हम घूमने गए थे। ठीक है, हम घूमने गए थे। अब मैं पूछूंगी कि बच्चों घूमने कहाँ गए थे? घूमने तो गए थे, लेकिन घूमने कहाँ गए थे? आपने मुझे बताया कि मैम हम मुंबई घूमने गए थे। तो उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का पर्टिकुलर नेम क्या है जहां आप घूमने गए थे? मुंबई। ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को? अगर किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का पर्टिकुलर प्रॉपर नेम लिया जाता है तो वही क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है। मैं कौन हूँ? एक लेडी हूँ, वुमन हूँ, और साथ में ही जो है एक टीचर भी हूँ मैं, है ना। तो अगर आप मुझे टीचर कहते हो तो भाई टीचर तो बहुत सारी टीचर होती हैं। आप बोलोगे कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, तो टीचर तो बहुत सारी होती है ना। लेडी टीचर भी होती हैं, जेंट टीचर भी होते हैं। तो आप किस टीचर की बात कर रहे हो? अगर आप मुझे कोई लेडी कहते हो तो मैं एक लेडी नहीं हूं, बहुत सारी लेडी होती है ना। लेडीज तो बहुत सारी हैं। लेकिन अगर आप मेरा पर्टिकुलर नेम लेते हो कि हमें कृपा मैम बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो मेरा पर्टिकुलर नेम है, मेरा प्रॉपर वो प्रॉपर नाउन होगा। जो आप मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाओगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं सभी को? प्रज्वल आ गया समझ में? एंजल, लक्षिता,
लक्षिता समझ आया? दृष्टि समझ आया? दृष्टि, शुभम समझ में आ गया? दिव्यांशी, आयुष, प्रियांशी, अभिषेक समझ में आया बच्चों? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, ठीक है? सेकंड नंबर डालेंगे कॉमन नाउन। Second is common noun। बेटा कॉमन का मतलब ही क्या होता है? सामान्य, जनरल, ठीक है? The common name, जर्नल नेम लिखो आप इसको। जनरल नेम of the general name of any person, place or thing is called कॉमन नाउन। बच्चों जनरल मतलब भी क्या होता है? सामान्य। किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का जनरल जो नेम होता है वो कॉमन नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दिए ही थे, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, और कार हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, और मैन, रिवर, माउंटेन, बर्ड, टेम्पल, एक्सेट्रा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दोनों के लिए बनवाऊंगी टेबल। समझ समझ के लिखो। द जर्नल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरा जो एक तो मेरा पर्टिकुलर नेम है जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है? जैसे कि एंजल, एंजल का पर्टिकुलर नेम तो एंजल हो गया, प्रॉपर नाउन तो क्या हो गया? एंजल। लेकिन ये साथ में गर्ल है, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। गर्ल क्या हो गया?
कॉमन नाउन, ऐसा नाम जो कॉमन लिया जाता है। एंजल को भी कह सकते हैं, लक्षिता को भी गर्ल कह सकते हैं, दृष्टि को भी गर्ल कह सकते हैं, दिव्यांशी को भी गर्ल कह सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, कार, स्टेट, सिटी, मैन, रिवर, माउंटेन, बर्ड, टेम्पल और भी बहुत सारे होते हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का जो जर्नल नाम हम लेते हैं वो जर्नल नेम ही क्या होता है बच्चों, कॉमन नाउन होता है। चलिए शाबाश, नोट कर लीजिए सभी बच्चे इसे, व्हाट इज कॉमन नाउन। चलिए आगे समझाऊं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम कुछ कॉमन नाउन और कुछ लिखेंगे प्रॉपर नाउन। एक साथ लिखेंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। देखो बच्चों, कॉमन नाम भी साथ के साथ लिखेंगे और प्रॉपर नाम भी, ठीक है। आप बना लो एक टेबल, बना ली। ऐसे, ठीक है। इधर लिखेंगे कॉमन नाउन और इधर लिखेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे नंबर 1 लिखेंगे हम बॉय, बॉय, बॉय हो गया राहुल। फिर हमने लिखा गर्ल, गर्ल हो गई मीता। फिर हमने लिखा स्कूल, स्कूल हो गया राजश्री। फिर हमने लिखा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया पल्स। फिर हमने लिखा टेम्पल, टेम्पल कौन सा ले लेते हैं, लोटस टेम्पल। फिर हमने ले लिया रिवर, यहाँ ले लिया हमने गंगा। इधर लिखा हमने कलर, कलर, और इधर लिख दिया हमने येलो। फिर हम लिख देते हैं काऊ, काऊ का नेम लिख देते हैं झुमरी। फिर हम लिखते हैं डॉग, डॉग का नेम लिख देते हैं मोती। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, इधर सारे कॉमन नेम हैं, बॉय, गर्ल, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, रिवर, कलर, काउ, डॉग। और इधर सारे प्रॉपर नेम हैं, जैसे बॉय, बॉय का प्रॉपर नेम क्या होगा, बॉय तो कॉमन नेम हो गया, किसी भी बॉय का बॉय कह सकते हैं हम, कॉमन नेम राहुल हो गया। गर्ल, गर्ल कॉमन नेम है, मीता प्रॉपर नेम हो गया। स्कूल,
स्कूल तो कॉमन नेम है, कोई भी स्कूल स्कूल होता है, लेकिन राजश्री जो लिखा ये प्रॉपर नेम हो गया। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी बहुत सारे होते हैं, कॉमनली उनको हॉस्पिटल कहते हैं जिन बिल्डिंग्स में हम अपना इलाज कराने जाते हैं, लेकिन पल्स हॉस्पिटल का नेम हो गया। टेम्पल, भाई बहुत सारे टेम्पल है, बहुत सारे मंदिर है जिनमें आप पूजा करने जाते हैं। आप किस टेम्पल की बात कर रहे हो? लोटस टेम्पल, ये इसका प्रॉपर नेम हो गया। रिवर, बहुत सारी रिवर होती हैं, आप किस रिवर की बात कर रहे हो? गंगा रिवर। कलर, मुझे तो बहुत सारे, अब कलर तो बहुत सारे हैं, मुझे कौन सा कलर पसंद है? येलो। काऊ, हमारे आसपास में हमने तो बहुत सारी गायें देखी हैं, तो वो तो सब गाय होती हैं, वो तो उनका जर्नल नाम है ना। हरी भी गाय, सफेद भी गाय होती है, पीली वाली भी गाय होती है ना, गाय को गाय बुलाते हैं। लेकिन हमारे घर में हमने गाय पाली है झुमरी, ठीक है, तो झुमरी गाय का नाम हो गया। फिर आते हैं डॉग, तो देखो बाहर भी डॉग घूमते हैं, हम घर में भी डॉग रखते हैं, सभी को कहते तो डॉग ही है ना, तो डॉग का, जो आप अपने घर में डॉग रख रहे हो, उसका खास नाम क्या है? मोती, ठीक है। तो ये प्रॉपर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन की टेबल हो गई। देखो समझ में आया बच्चों? समझ में आया सभी बच्चों को? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क में क्या करना है? आप बच्चों को होमवर्क में करना है नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन एंड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है। और अच्छे से जिन बच्चों के पास बुक्स हैं उनको बैठ करके बुक ओपन करके पढ़ना है, समझना है कि कॉमन और प्रॉपर नाउन दोनों अलग अलग कैसे होते हैं। हाँ बेटा, इसको बुक को खोलो और इसमें पढ़ना, ठीक है ना? ओके बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।